चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा, ये देख लीजिए आप। दोनों की वजह सिर्फ एक ही है, विकास के नाम पर लगाई जा रही फैक्ट्रियां। चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़, दो अलग अलग कोने लेकिन एक ही राजस्थान। एक तरफ पेड़ों को नहलाया जा रहा है, दूसरी तरफ किसान सड़क पर लाठियां खा रहा है। दोनों की वजह सिर्फ एक ही है, विकास के नाम पर लगाई जा रही फैक्ट्रियां। कह सकते हैं कि विकास और रोजगार के लिए फैक्ट्रियां लगाना जरूरी भी है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है चित्तौड़गढ़ का, जहां सीएम के आने से पहले की तैयारियां चल रही है। पेड़ों को मेकओवर किया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक के इलाके में सालों से धूल खा रहे पेड़ पौधे अचानक हरे भरे चमकने लगे हैं। सड़कें चमक रही है और पेड़ तो मानो सैलून से निकल कर आए हों। लोग मीम्स बना रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन हंसी के साथ कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहा है। जो धूल 2 घंटे के वीआईपी दौरे के लिए धोई जा रही है, वही धूल यहाँ के बच्चे 365 दिन फेफड़ों में भरते हैं। जहरीली हवा, प्रदूषित पानी, बीमार बच्चे और माताएं, ये सब तो रोज़ की ज़िंदगी है। सत्यानाश होगा, फ़ोटो खींचेगी और तालियां भी बजेगी। फिर वही धूल, वही जहर, वही प्रदेश के दूसरे छोर पर हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र के राखीखेड़ा गांव में किसान सड़क पर हैं। वजह प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट है। बुधवार को महापंचायत के बाद गुस्सा फूट पड़ा और किसानों ने ट्रैक्टर से निर्माण स्थल की दीवारें तोड़ दी। पुलिस और किसानों में झड़प हुई, लाठियां चढ़ी और पत्थर चले। पुलिस की गाड़ियां जली, 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और 24 से ज़्यादा किसान हिरासत में भी ले लिए गए। इंटरनेट बंद है, स्कूलें दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल है। किसान चीख चीख कर कह रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर का पानी पहले ही जहरीला हो चुका है। अब एथेनॉल प्लांट अगर आएगा तो हमारा खेत, हमारा पानी, हमारी आने वाली पीढ़ियां सब खत्म हो जाएगी। देर रात तक वार्ता हुई। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी ने लिखित में काम रोकने का आश्वासन मांगा। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और बीकानेर रेंज से आईजी हेमंत शर्मा रात में पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस हाल नहीं निकला। गुरुद्वारे से सैकड़ों किसान डटे हैं, आंदोलन जारी है। 2 तस्वीरें, एक सवाल, एक तरफ पेड़ों को नहलाकर चमकाया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर से ऊपर से अच्छा लगे, दूसरी तरफ उसी हेलीकॉप्टर के नीचे किसान लहूलुहान हो रहा है अपनी ज़मीन और ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन सवाल है सरकार से, क्या सरकार फैक्ट्री मालिकों से ऐसा अनुबंध नहीं करती कि प्रदूषण ना फैले, वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत फैक्ट्री को पर्यावरण प्रभाव आकलन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयरेंस और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेनी पड़ती है। शर्तें सख्त होती है, जैसे जीरो लीक डिस्चार्ज, एमिशन कंट्रोल, ग्रीन बेल्ट मॉनिटरिंग। और इस एथेनॉल प्लांट के लिए भी कंपनी दावा कर रही है कि सभी मानक पूरे हैं। जेएलडी तकनीक होगी और रोजगार विकास लाएगा। लेकिन समस्या अमल में है। किसान कहते हैं कि EIA सार्वजनिक सुनवाई में उनकी आपत्तियां नज़रअंदाज हुई है। भूजल संकट वाले इलाके में बिना पर्याप्त जांच के मंजूरी मिल गई है और चित्तौड़गढ़ के जिंक प्लांट की तरफ, जहां सालों से धूल प्रदूषित है, लेकिन अस्थायी सफाई से काम चल जाता है। विकास जरूरी है, लेकिन किसानों पर्यावरण की कीमत पर नहीं। सरकार को अब संवाद बढ़ाना चाहिए, लिखित गारंटी दे, स्वतंत्र जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये कहने में भले ही आसान लगता हो, लेकिन जिस प्रदूषण से और जिस मार से वहाँ के लोग कई सालों से परेशान हैं, जिसको झेल रहे हैं, सरकार ने इतना आसान कैसे कर दिया इस काम को? कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आखिरी में फैसला क्या निकलेगा? लेकिन ये है कि भारत के साथ साथ राजस्थान का किसान और राजस्थान के लोग समझदार हो गए हैं। अब जानते हैं कि वोट कहाँ दिया जाना चाहिए, कहाँ पर अंगूठा लगाना चाहिए। इसीलिए अपनी आवाज़ को उठाने के लिए
पूरे जोर शोर से सड़क पर उतर आते हैं। और यही हनुमानगढ़ में देखने को मिला है। और ये हनुमानगढ़ में जो देखने को मिला है ये अभी तो शुरू हुआ है, आगे किस ओर जाएगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कितने जल्दी इसमें डैमेज कंट्रोल कर पाती है, या फिर इस प्लांट के लिए कोई सख्त नियम के साथ में ये पूरा कार्य कर पाती है। कई चीज़ें हैं, कई सवाल है, आगे देखना ये होगा कि निकल कर क्या आता है। सरकार आँख मूंद कर इसको देखती रहती है या फिर कोई ठोस कदम उठाकर एक नया संदेश देने का प्रयास करती है। हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।